Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. प्रिवेसी इज अ मिथ। यार अब मुझे यही लगने लग गया है, जब भी मैं कोई प्रोडक्ट के लिए सर्च करती हूँ कई दिनों तक मुझे टारगेटेड एड्स ही दिखाई देते हैं हर एक वेबसाइट या हर एक ऐप पे। काश कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव होता जहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपके पास ही रहती, बड़ी बड़ी कंपनीज के फायदे के लिए नहीं। अरे यार ऐसा कोई ऐप है नहीं क्या जो सिक्योर हो, प्रिवेसी भी रखता हो और आपका डेटा आपके ही कंट्रोल में रखे। हेलो हाय नमस्ते, दिस इज रिया, योर होस्ट एंड दोस्त फॉर ऑल थिंग्स क्रिप्टो। अगर आपको समझना है हाउ क्रिप्टो वर्क्स या फिर ये जानना है कि एनएफटी और मेटावर्स है क्या, तो मैं हूं ना। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। वेल अब कोई और तो है नहीं यहाँ पे, तो मैं ही बता देती हूँ। हाँ, ऐसे एप्स हैं जो ओपन हैं, डिसेंट्रलाइज हैं और आपको प्रिवेसी भी देते हैं, एंड ऑल ऑफ दैट विद जस्ट अ क्रिप्टो वॉलेट। हाँ, मैं डैप्स की बात कर रही हूँ। डैप्स यानी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस। ये डिसेंट्रलाइज इसीलिए हैं क्योंकि डैप्स में कोई एक बड़ी कंपनी कंट्रोल नहीं करती। अगर आपको कोई अपडेट्स आते हैं आपके फेवरेट ऐप में, दैट्स बिकॉज द कंपनी वांट्स यू टू हैव दोज अपडेट्स इन द फॉर्म ऑफ न्यू फिल्टर्स, फीचर्स एक्सेट्रा। ये सारे के सारे डिसीजंस कंपनी ही लेती है। कंपनी जो चाहे वो कर सकती है, आपका इसमें बहुत ज़्यादा से नहीं है। पर डैप्स में ऐसा नहीं होता। डैप्स कोई एक बड़ी कंपनी नहीं चलाती। डैप्स चलाते हैं पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स लाइक ब्लॉकचेन पर, जहां कम्युनिटी डिसीजंस लिए जाते हैं रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ डैप्स इंस्टेड ऑफ वन अथॉरिटी। और भी कई सारी चीजें हैं जो डैप्स को ट्रेडिशनल ऐप से बेटर बनाती है। तो आइए देखते हैं डिटेल में। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। डैप्स को फंक्शनल रखने में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का काफ़ी बड़ा हाथ है। डैप्स नॉर्मल ऐप्स की तरह नहीं होते। इन्हें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए होते हैं इन ऑर्डर टू कैरी द एक्शंस ऑन द ब्लॉकचेन। और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अब बना सकते हो ब्लॉकचेन नेटवर्क पे, जैसे कि इथीरियम, जिसने इंटरनेट को डिसेंट्रलाइज बनाने का पहला स्टेप लिया। और भी काफ़ी सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप डैप्स डिप्लॉय एंड डेवलप कर सकते हो। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की खास बात यह है कि दे कैन होल्ड क्रिप्टो, सो इवन यू कैन ट्रांसफर क्रिप्टो यूजिंग डैप्स। नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। आपके साथ ऐसा कभी हुआ होगा कि अचानक से इंस्टाग्राम डाउन हो गया और आप अपने दोस्तों को कॉल करके बोल रहे हो कि भाई मीम्स क्यों नहीं शेयर हो रहा है। ऐसा हुआ होगा ना कभी तो आपके साथ। अगर कंपनी के सर्वर एंड नेटवर्क में कुछ इशू होता है तो एज अ रिजल्ट पूरे वर्ल्ड के एप्लीकेशन में एक इफेक्ट होता है। लेकिन डैप्स में ऐसा नहीं होता क्योंकि डैप्स डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पर चलते हैं। एक नोड फेल भी हो जाए तो भी बाकी नोड्स उस नेटवर्क को जिंदा रखते हैं। हेंस आपके डैप में एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होता है। प्रिवेसी। डैप्स ब्लॉकचेन नेटवर्क पर काम करता है। इन्हें यूज करने के लिए आपको एक ईमेल आईडी देने की नहीं जरूरत पड़ती, ना ही आपको कोई दूसरे अकाउंट्स लिंक करने की जरूरत पड़ती है, जिससे हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी के पास नहीं जाती। यहाँ आपको अपनी कोई इन्फॉर्मेशन गिव अप करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहती है। ट्रांसपेरेंसी। द ट्रांजैक्शंस ऑन डैप्स आर रिकॉर्डेड इन ब्लॉकचेन लेजर, जो कि ओपन होता है फॉर एवरीवन टू सी। इससे आप देख सकते हो कि आपकी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन ऑन डैप्स कैसे यूज हो रही है एंड कहाँ। अनलाइक ट्रेडिशनल ऐप्स जो अपने फायदे के लिए आपकी इन्फॉर्मेशन यूज करते हैं, डैप्स में ऐसा नहीं होता। ये तो थी डैप्स की अच्छी बातें। अब डैप्स के ड्रॉबैक्स भी देख लेते हैं। मेंटेनेंस ऑफ डैप्स। अगर आप एक डेवलपर हो तो ये जान लो कि डैप्स को मेंटेन करना हार्ड होता है क्योंकि ब्लॉकचेन मॉडिफाई करना टफ होता है। देन सिंस इट इज डिसेंट्रलाइज, हमें सारे नोड्स की कंसेंसस भी चाहिए होती है, अनलाइक सेंट्रलाइज ऐप्स जहां डिसीजन मेकर सिर्फ एक कंपनी है इंस्टेड ऑफ मेनी नोड्स। स्पीड। डैप्स के स्पीड इश्यूज भी होते हैं बिकॉज इट्स रिलेटिवली न्यू एंड ड्यू टू द स्केलेबिलिटी इश्यूज ऑफ ब्लॉकचेन नेटवर्क। लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं कई प्रोजेक्ट स्केलेबिलिटी इश्यूज सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं। Matic is doing so on the Ethereum network. We may see the speed issues being resolved, but for that we'll have to wait a little. Gas fee. जैसे आप जानते हो काफ़ी रेगुलर ऐप्स आपको फ्री सर्विसेज देते हैं, लेकिन डैप्स में ऐसा नहीं होता। यूजुअली डैप्स चार्ज करते हैं एक ट्रांजैक्शन फी, जिन्हें हम गैस फीस भी कहते हैं, और नेटवर्क कंजेशन की वजह से कई बार ये गैस फीस बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। Here are 5 dApps that you should know about. dApps कई तरह के हैं, जैसे dApps in finance, games, art and technology. तो हम आपको 4 dApps बताते हैं from different sections, जिससे कि आप अपनी dApp जर्नी शुरू कर सकते हैं। फर्स्टली आवे। इस डैप को यूज करके आप अपनी क्रिप्टो लेंड कर सकते हैं और उस पर इंटरेस्ट भी कमा सकते हैं, और ये क्रिप्टो आप बोरो भी कर सकते हैं। यूनिस्वैप। यूनिस्वैप एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है जहां आप क्रिप्टो बाय सेल स्वैप कर सकते हैं। क्रिप्टोकिटीज। क्रिप्टोकिटीज एक ब्लॉकचेन गेम है जहां पे आप कैट्स को ब्रीड कर सकते हो और उन्हें कलेक्ट कर सकते हो एज फॉर्म ऑफ एनएफटी। ओपनसी। ओपनसी एक मार्केट प्लेस है जहां आप एनएफटीज खरीद सकते हो, बेच सकते हो और क्रिएट भी कर सकते हो। क्या
आपने भी कभी कोई डैप यूज़ किया है? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये अभी एक न्यू टेक्नोलॉजी है, तो जो भी आप डैप यूज़ करें उस पर अपने अच्छे से रिसर्च करना ना भूलें। ये वीडियो कोई फाइनेंशियल एडवाइस तो है नहीं, हमने ये वीडियो बस आपको एजुकेट करने के लिए बनाई है। आप अपनी रिसर्च खुद करें और तभी कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। और भी इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल क्रिप्टो कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे, और वो भी हिंदी में, ताकि आप इस क्रिप्टो रेवोल्यूशन का एक हिस्सा बन पाएं। Stay connected with us on our social media handles and happy researching. Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.